अभ्यास 13 है। इस अभ्यास में हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब या जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर आधारित सवालों को हल करेंगे। किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसके किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र और इस केंद्र से जीवा पर वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो ये वृत्त की जीवा है। एक बिंदु ये मान लो ए है, दूसरा बिंदु ये बी है। इस ए और बी बिंदुओं की सहायता से जीवा खींची गई है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, यानी यहां से हमने एक लंब खींचा, तो ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित में सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भाग। मतलब जीवा जो ए बी है, जब इस बिंदु पर लंब खिंचता है मान लो एम पर, तो ए एम और बी एम ये दोनों दूरी बराबर हो जाती हैं, यानी ए एम बराबर बी एम, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो जाती है। मतलब ये जो m है वो जीवा ए बी का मध्य बिंदु हो जाता है। अब मान लो हमारी जीवा ये है सी डी, तो हमने केंद्र O से फिर लंब खींचा, यानी यहां पर ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, यानी समकोण बनेगा। तो ये M बिंदु पर लंब खींचा गया है। तो अब यहां से C से M की दूरी और D से M की दूरी दोनों बराबर होगी, यानी CM बराबर DM। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब मतलब 90 अंश का कोण जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जीवा बिंदु M पर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, यानी जो M होगा वो इस जीवा का मध्य बिंदु होगा। अभी हमने पढ़ा था किसी वृत्त के किसी भी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ठीक इसका उल्टा, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। जैसे ये हमारा केंद्र O है और जीवा ए बी का ये मध्य बिंदु हमने मान लिया M है, तो हमने O को M से मिलाया। जब ये रेखाखंड खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो ठीक 90 अंश का बनेगा, यानी ये लंब होगा। ओ एम जो होगा वो जीवा ए बी पर क्या होगा, लंब होगा। परपेंडिकुलर का निशान, लंब का निशान, ओ एम इस परपेंडिकुलर ए बी। तो जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से जब मिलाया जाएगा तो ये जो रेखाखंड जीवा ए बी के साथ कोण बनाएगा वो 90 अंश का होगा। मतलब ओ एम ए बी पर लंब है। पहला प्रश्न है, पाठ 13.7 में O वृत्त का केंद्र है। ये जो O है वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा ए बी है, ये जीवा ए बी है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम लंब ए बी, ये जो ओ एम है वो ए बी पर लंब है, मतलब यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो ओ एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ओ एम की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम ओ को ए से मिलाता हुआ रेखाखंड खींचते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ए का मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओ एम ए बी पर लंब है, ये जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, और जीवा ए बी की लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है। अभी हमने प्रमेय पढ़ी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये हमने लंब खींचा है, कोण 90 अंश का है, तो ए एम और बी एम की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ए एम और बी एम बराबर है। मतलब जो ए एम की लंबाई है वो ए बी की लंबाई की आधी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर 1/2 ए बी। तो 1/2 और ए बी की लंबाई में 6 सेंटीमीटर दी गई, तो ये 6 सेंटीमीटर है।
तो ये हो जाएगा हमारा 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 सेंटीमीटर, यानी ए एम की जो लंबाई है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ओ ए का मान हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है और ओ एम की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण के सामने कर्ण होता है। तो हम पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए यानी कर्ण पर बना वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। सबकी वैल्यू रख देते हैं। हमें ओ एम का मान ज्ञात करना है, तो ओ ए की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग हमको ज्ञात करना है प्लस ए एम का मान हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, ओ एम का वर्ग 3 का वर्ग 9। तो पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 इस तरफ है तो -9 बराबर हो जाएगा ओ एम का वर्ग। 25 में 9 गए तो 16 बराबर ओ एम का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो 16 का वर्गमूल निकलेगा +-4 बराबर ओ एम। अब जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम धनात्मक लेंगे, तो जो ओ एम की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंब है ओ एम इसकी लंबाई हमारी 4 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पार्श्वचित्र 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो हम वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओ को ए से मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे या ओ को बी से मिलाता हुआ रेखाखंड खींच सकते हैं। तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, समान होती हैं। ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है। यदि ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ एम की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर हमको दी गई है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ओ एम ये जो लंब खींचा गया 5 सेंटीमीटर है, ये जो लंबाई है। हमें जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जो ए एम की लंबाई होगी वो बी एम के बराबर होगी। यानी कि हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए एम की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ए बी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम ए एम की लंबाई ज्ञात करते हैं और त्रिज्या का मान हमको दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। ओ ए की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, 13 का वर्ग बराबर ओ एम का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग प्लस ए एम का मान हमको ज्ञात करना है, तो 13 का वर्ग 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए एम का स्क्वायर। 25 का ट्रांसपोर्टेशन कर दे, पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर ए एम का वर्ग। 169 25 जाएगा तो आएगा 144 बराबर ए एम का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये निकलेगा 12 बराबर ए एम, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है तो जो ए एम की वैल्यू निकलेगी वो हमारी निकलेगी 12 सेंटीमीटर। अब जीवा ए बी इस लंबाई का दुगना होगा, हमने प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो ए बी जीवा ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा ए एम, तो 2 और ए एम की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आंसर।